हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आज नए टॉपिक के साथ आपकी दोस्त गीता रवानी आपके सामने हाजिर है और ये बात आपको मैं बताऊंगी कि आज के दौर पे जो हमारे समाज में जो घटनाएं हो रही हैं, जो ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। जो हमारे नया युवा पीढ़ी है, जो लड़कों लड़कियों की जो भी आज ट्रेनिंग में चल रही है कि दबंग बनना या रंगबाज बनना या कुछ भी ऐसा चीज़ करना कि जिससे लगे कि हाँ वो कुछ खास अपना करना चाहते हैं। क्या वो खास करना क्या सही है, आज हम जानेंगे। तो आगे बात करने से पहले अगर मेरी बातें अच्छी लगे, अगर मेरी सोच अच्छी लगे, हमारी थिंकिंग अच्छी लगे और हमारे कुछ बोलने से अगर कुछ आपको एक सीख मिलती है, अगर एक रास्ता मिलता है, तो मुझे कमेंट जरूर बताइएगा। तो आगे बात हम करेंगे कि आज के नया युवा पीढ़ी के बारे में। तो आजकल नया युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं हमारे बच्चों में कुछ ना कुछ करियर जो है पीछे आगे जो भी होते रहते हैं, करियर लाइफ अपना चौपट कर रहे हैं। क्योंकि आज के दौर में देख रहे हैं कि किसी बच्चे के अंदर जो है ये ऐसी चीजें आ जा रही हैं कि किसी को दबाने का, किसी गुलाम बनाने का, या मेरे अंडर में रहो, या जाति पाति को लेकर, या अपने से नीचे आदमी को नीचे समझना, या जो भी है एक एटीट्यूड आ गया है बच्चों में। तो ऐसे एटीट्यूड कहाँ से आ गए हैं आपके? एटीट्यूड आने का मतलब क्या होता है? रंगबाज किसे कहते हैं? किसे कहते हैं रंगबाजी? क्या किसी को दबाना होता है, या अपने अंडर में किसी को रखना होता है, या पिस्टल लेके किसी को मर्डर कर दी वो रंगबाजी होती है, या कुछ ऐसी चीजें? क्योंकि हमारे नया युवा पीढ़ी में ये चीजें ट्रेंडिंग में जा रही है, हो रही है। आप देख रहे हैं कि जनरेशन कहाँ से कहाँ बढ़ रही है, क्योंकि हमारे कल के भविष्य हैं, आज के भविष्य हैं। तो उन्हें ऐसा अगर करने पर मजबूर कौन कर रहा है? आखिर कहाँ से वो जड़ आ रही है कि जिससे लड़कों में एटीट्यूड आ गई है ये चीजें कि हाँ हम किसी को दबा कर रख सकते हैं, या एक दूसरे से झगड़े कर सकते हैं, या किसी को अपने आप को ऐसा बना लिए हैं कि मुझे कोई ऐसा मत बोले, कुछ भी मत बोले, हमारे से कोई बेस्ट है ही नहीं। ऐसा लोगों में एटीट्यूड आ गया, ऐसे लड़कों में एटीट्यूड आ गए। कहाँ से आखिर आई है? हमारे क्या गार्जियन सिखा रहे हैं, हमारे रिश्ते सिखा रहे हैं, कहाँ से ये पनप रहे हैं ये चीजें? तो कहीं ना कहीं हमारे नए पीढ़ी का जो होता है भविष्य बर्बाद हो रही है, हमारी चीजें बर्बाद हो रही हैं, जो समाज को, देश के लिए अच्छी संदेश नहीं है। तो हम नया युवा पीढ़ी को यही बदलेंगे, यही लड़कों को समझाएंगे कि दोस्तों कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो, ये चीजें एटीट्यूड मत लाइए। और रंगबाजी देखिए करने का बात, रंगबाजी अलग चीज होती है। जैसे रंगबाज बनना, रंगबाज बहुत तरह का होता है यार, तो आप उसे आगे फॉलो कीजिए। क्या आपके रंगबाजी से, इन चीजों से क्या आपके माता पिता खुश हो सकते हैं? कहीं समाज में उन्हें कहीं इज्जत मिल सकती है? क्या आपकी इन हरकतों से क्या कुछ अच्छा समाज को या देश को संदेश हो सकता है, संदेश मिल सकता है? क्या नहीं ना। कहा जाता है कि हथियार उठाने से, किसी झड़प करने से, या किसी को दबाने से, या किसी को गुलाम बनाने से हमारा रंगबाजी साबित नहीं होता है। हमारा रंगबाजी कहाँ साबित होती है? क्या हर इंसान अगर हथियार उठा ले तो क्या ये चीजें गलत नहीं होगी? समाज के लिए गलत संदेश नहीं होगा? अगर आप ये चीजें कर रहे हैं तो आप सोचिए कि कहाँ गलत है, कहाँ सही है। आप खुद सोच सकते हैं इससे कितने रिश्ते बिगड़ते हैं। कोई लड़के कहते हैं कि हम गर्लफ्रेंड से हम जो है धोखा खाए हुए हैं, किसी से चोट खाए हुए हैं, इसीलिए हम रंगबाज बन गए। क्या ये सही है? किस हद तक सही है? आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। हमें तो नहीं लगता है ये चीजें गलत है। अगर आप समझदार हैं, अगर समझ सकते हैं कि हम एक देश को अच्छा संदेश दें, यहाँ अपने समाज के लिए करें, अपने परिवार के लिए करें, तो ये चीजें गलत है कि किसी को गुलाम बना देना, किसी से झगड़े करना, किसी को गलत बातें बोलना, या गली मोहल्लों में लफुओं के जैसा घूमना। क्या ये रंगबाजी है? क्या सही है? ये उचित है? क्या आपके माता पिता कहीं समाज में जाएंगे, किसी के सामने जाएंगे कि क्या माता पिता को आपको उसके चलते इज्जत मिलेगी? आप चाहिएगा कि मेरे कारण मेरे माता पिता को, मेरे बहन को, मेरे घर वालों को सर झुकाना पड़े? नहीं ना। तो आप ऐसा काम ही ना करें। हाँ देखिए दोस्तों, हथियार उठाने से हर कोई रंगबाज नहीं बनता है। रंगबाज जो होता है दिमाग से नहीं, दिल पे राज करता है। तो इसीलिए आप ऐसा कोशिश कीजिए, किसी के दिलों में राज करिए ना। किसी को गुलाम बना के, किसी को डरा कर, धमका कर मत बनिए। ये रंगबाजी किसी काम की नहीं आएगी। अभी करियर लाइफ चौपट कर रही है और आगे जनरेशन को भी आप यही संदेश दीजिएगा, ये गलत मत कीजिए। किसी के साथ गलत हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो कानूनी जो है बातें होती हैं, हर चीज के लिए सुविधा बनी हुई है। तो क्या हर चीज क्या जरूरी है कि हथियार उठा लिया, रंगबाजी कर दिए, किसी को ठोक दिए, किसी को मार दिए, किसी का मर्डर कर दिए, या किसी को दबा दिए? हमसे बेस्ट कोई नहीं है। लड़के कहीं ना कहीं जनरेशन में आगे जा रहे हैं, नशे कर रहे हैं और कितने हथियार उठा के रंगबाजी के तौर पर ये ट्रेंडिंग ला रहे हैं। क्यों? वाई? यहाँ कहाँ तक हद है दोस्त? नहीं ना।
कहीं ना कहीं ऐसे काम कीजिए जो आपके माता पिता को समाज में जीने का अधिकार दे, अपनी आपकी बहन को, आपके भाई को, अपने रिश्ते बिगड़ते जाएंगे। ये सब चीजें गलत चीज कीजिएगा, ये अच्छी चीजें नहीं है। तो इसीलिए हम कहेंगे नया युवा पीढ़ी को कि आप करियर में जो है, लाइफ में आगे बढ़िए, कुछ अच्छा कीजिए। और देखिए, कहा जाता है ना कि रंगबाजी हो या कुछ भी हो, हम अच्छे के लिए कर रहे हैं या बुरे के लिए कर रहे हैं, तो बिना हथियार का भी हो सकता है। जैसे हमारे भीमराव अंबेडकर जी कलम के जो जोर पे जो हम लोग के लिए अधिकार दिलाए, वैसा बनिए ना, उन्हें रंगबाज कहा जाएगा ना, वो असली हीरो थे। तो उसी तरह आप लोग भी ऐसा काम करिए और ये सब गलत चीजें ना कीजिए, गलत नशे मत कीजिए और अच्छे रास्ते पर जाइए, अच्छे सीख मिले। महापुरुषों की तरह एक देश के समाज के लिए अच्छा कुछ संदेश दीजिए, आने वाले जनरेशन को दीजिए, अपने माता पिता को गर्व से जीने का अधिकार दीजिए, अपनी बहन को, अपने भाई को, जो भी रिश्ते को, उसके सामने खड़े होकर रह सके, जी सके और ऐसा मौत ना मरे जो लोग कहे कि गली मोहल्ले का था वो लफुआ बदमाश जो था, वो मर गया, अच्छा हुआ, कितने को मर्डर कर दिया, कितने को गुलाम बना कर रखता था। ऐसी मौत मरना चाहते हैं कि इज्जत की मौत मरना चाहते हैं, ताकि आपके मरने के बाद भी आपके माता पिता गर्व से कह सके कि हाँ मेरा बेटा कुछ अच्छा करके गया है, ये कह दो। तो क्या आपके थिंकिंग क्या ऐसा कहता है? तो जरूर सोचिएगा हमारी बातों को। ये गीता रवानी जो है, जो बोली है, आपको बुरा लगे या सही लगे, हमारा अगर थिंकिंग गलत है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, अगर सही है तो सही जरूर कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना कहूंगी कि अपने जिंदगी को ऐसे बर्बाद ना करें दोस्तों। रंगबाजी कीजिए लेकिन दिल पर राज कीजिए, कुछ अच्छा करके करिए, दिमाग से नहीं कि किसी गुलाम बना के, डरा के, धमका के। ये रंगबाजी नहीं होती है, दिल में एहसास और आपके लिए प्यार मोहब्बत रहे, उस पर राज कीजिए जो आपको ऐसे याद कर सके। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही और आगे वीडियो लेकर आऊंगी। और आज बस इजाजत दीजिए अपनी गीता रवानी को। नमस्कार।